in all the standing committees. लेबर कोड के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे, और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है, उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, we've spoken about 3 lakh crore emergency working capital facility. We have also spoken about no global tenders for 200 crore, up to 200 crore for Indian, small companies also to bid for those, and so on. So yesterday's announcement, I thought I'll very quickly give you. I will be providing this one slide. I'm spending not very much of a time on that. I'll move over to talking about one thing there. If you can please go back to the previous slide. One thing there on the tax deduction at source and tax collected at source, where we've reduced the rate by 25%. I will, after the presentation, have Revenue Secretary give you a clear explanation of who it includes and who it doesn't. So the TDS and TCS explanation, you have the Finance Secretary next to me, who is also the Revenue Secretary, who will be able to explain it. But otherwise, that slide will be given to you. So instead of going too much into detail, I just want to highlight the fact the EPF support of paying 24%, the 12% of employer, 12% of the employee is borne by the Government of India. 24% is being borne by the Government of India for the past 3 months, and we have extended that for the next 3 months also. June, July, August is also getting added. This is something which I did mention yesterday. And similarly for others, it has been reduced from 12 to 10% for the employer and the employee. However, the employee will get the 10% for the private,
for the government-related public sector undertakings where the government pays the 12 plus 12. पिछले कल जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी उसका बड़ा कारण ये भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे एमएसएमई हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, मैं कहूँगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था। मार्च अप्रैल मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं वो अपना 12% ही देंगे। I go